हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे, जो एक कॉलेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो आप सभी के डिमांड्स पे, रिक्वेस्ट पे उन मोस्ट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ मैं इस एग्ज़ाम टाइम में, कि वो मोस्ट क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में एंड आपका अच्छा स्कोर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो रहने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। एंड जो क्लास का मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। तो आज का जो अपना डिस्कशन रहेगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को लेकर होगा, जो होगा आपका फिजिक्स का पेपर फर्स्ट, जो होता है मैकेनिक्स। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एंड जो ये पेपर सिलेक्ट किया गया है वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया गया है, कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस तरीके से आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चन को यूनिट वाइज, की कौन कौन सी यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन इस बार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो देखिएगा, आपकी फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका ए पार्ट है कि जड़त्वीय व अजड़त्वीय तंत्र क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए और सिद्ध कीजिए कि किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष समान वेग से गतिमान तंत्र भी जड़त्वीय होता है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपकी एग्ज़ाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका बी पार्ट। तो इसका जो बी पार्ट है वो देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल हेतु कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे एक नंबर के आसपास। ओके, तो इसका सी पार्ट देखिएगा, उदाहरण सहित पुरस्सरण गति को परिभाषित कीजिए। ओके, और क्वेश्चन नंबर डी है इसका डी पार्ट, सूर्य के दो ग्रहों की दूरियां क्रमशः 10⁻13 व 10⁻12 मीटर हैं, ग्रहों के आवर्तकाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको न्यूमेरिकल हर यूनिट में से एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपका एग्ज़ाम में टाइम बचता है। ओके, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, तो ये देखिएगा। अब इस यूनिट का जो अथवा पार्ट में कौन से क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, वो देखिएगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं, अथवा के भी और जो स्टार्टिंग में डाल रखे हैं वो भी। तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है, कोरोलियस बल को परिभाषित कीजिए। तो कोरोलियस बल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। और एंड इसमें साथ में क्या पूछा गया है कि घूर्णी निर्देशांतर में गतिशील कण पर लगने वाले कोरोलियस बल का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन और है इसका एम द्रव्यमान के लिए, तो वो भी आप तैयार करिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बनता है। इसका बी पार्ट देखिएगा, किसी क्षण दो कणों की स्थिति सदिश का वेग क्रमशः r1 r2 वेक्टर तथा v1 v2 वेक्टर है। तो सिद्ध कीजिए कि ये कण तभी टकरा सकते हैं जब ये इसकी कंडीशन दी हुई है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल आपकी फर्स्ट यूनिट से ही, तो देखिएगा ये भी। अब यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं अपन। यूनिट सेकंड से कौन से क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट देखिए कि मंदक पदार्थ में गतिशील न्यूट्रॉनों के मंदन की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एंड इसका जो बी पार्ट है ये न्यूमेरिकल लिया है, तो ये न्यूमेरिकल भी आपको सोल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। एंड जो ये सेकेंड यूनिट है इसका जो अथवा पार्ट है, इसमें कौन से क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको दोनों तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका ए पार्ट है, जड़त्वीय गुणांक क्या है, और इन जड़त्वीय गुणांकों के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जड़त्व आगुण एवं जड़त्व के गुणनफल पदों को समझाइए। ओके, इसका बी पार्ट न्यूमेरिकल है, एक निकाय में 3 समान द्रव्यमान m क्रमशः बिंदु दिए गए हैं पर स्थित है, इस निकाय के सभी जड़त्वीय गुणांक ज्ञात कीजिए। और इसका जो सी पार्ट है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ये भी आप तैयार करना, द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम। अब यूनिट थर्ड है, उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आपके।
तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये पार्ट किसी वस्तु की गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान की विवेचना कीजिए। ओके। और जो इसका बी पार्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा आपको 5 से 6 नंबर में। केंद्रीय बलों को समझाइए। जब एक कण केंद्रीय बल के अधीन गति करता है तो सिद्ध कीजिए। ये 3 कंडीशन दी जाएंगी आपको एग्ज़ाम में। इन तीनों कंडीशन को आपको प्रूव करना है वहाँ पे। अभी इस यूनिट का जो 8वां क्वेश्चन है वो और देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ये पार्ट है, एक अवमंदित दोलित्र की कुल ऊर्जा, औसत शक्ति और क्षय एवं विशेषता गुणांक का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा। और जो इसका बी पार्ट है, ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ग्रह की गति के लिए केपलर नियमों का उल्लेख कीजिए एवं केपलर क्षेत्रफल नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं अपन यूनिट 4 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपकी यूनिट 4 से लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। तो इसका ए पार्ट है, देखिएगा। युग्मित दोलक क्या होते हैं? दो युग्मित दोलकों के प्राकृतिक आवर्तियाँ समान हैं तो ऊर्जा के आदान प्रदान की व्याख्या कीजिए। ओके। और इसका बी पार्ट देखिएगा। एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद को समझाइए। इसके लिए अधिकतम धारा की स्थिति एवं विशेषता गुणांक प्राप्त कीजिए। अथवा पार्ट की क्वेश्चन देखिएगा। अब आप दो एक समान सरल दोलकों को एक के नियतांक की स्प्रिंग से युग्मित किया गया है। इस युग्मित दोलक की गति का समीकरण लिखिए और इन्हें विभिन्न स्थितियों के लिए हल कीजिए। ओके। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो बी पार्ट है, ये यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस कर दिया था अपन ने। तो लोरेंज रूपांतरण समीकरणों को लिखिए तथा लंबाई में संकुचन व काल विस्फारण को समझाइए। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ये ज़रूर तैयार करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक इन योर एग्ज़ाम। और आपका जो सेकंड और थर्ड पेपर है वो भी आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। मोस्ट क्वेश्चंस एंड जिस भी स्टूडेंट को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो हमसे कांटेक्ट करिएगा। प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑल सब्जेक्ट नोट्स हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, थैंक यू।